14 अगस्त 1957 आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के ओनगोल सिटी में प्रकाश राव जानमोला साहब को एक बेटा पैदा होता है, जिसे वो और उनकी वाइफ करुणामा जानमोला जी नाम देते हैं जॉन प्रकाश राव जानमोला, जिसे पूरी दुनिया बाद में जॉनी लीवर नाम से पहचानने वाली थी। जॉन प्रकाश राव से जॉनी लीवर तक की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं एक्चुअली मिमिक किया तुम्हारे माँ बाप से मिलकर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा पुष्पा। मिस्टर जॉनी लीवर। जॉनी जी, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। तो क्या नाचो मैं? जॉनी लीवर जब महज 1 महीने के थे तब उनको उनके पेरेंट्स मुंबई लेकर आ गए थे, जहाँ पे वो धारावी के मटुंगा लेबर कैंप में रहने लगे। जॉनी लीवर की 3 बहनें और एक भाई था और जॉनी लीवर उसमें से सबसे बड़े थे। जॉनी सर के फादर साहब हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऐसे ऑपरेटर का काम किया करते थे, बट उनको शराब पीने की बहुत ही बुरी लत थी और इसी लत की वजह से वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा शराब में ही वेस्ट कर दिया करते थे, जिसकी वजह से जॉनी लीवर के घर की आर्थिक स्थिति कभी भी ठीक नहीं रही। गरीबी में जिंदगी गुजारी हमने, हंसी और खुशी में। हम लोग स्लम्स में रहते, झोपड़पट्टी में रहते थे। बारिश के दिनों में घर में पानी भर जाता था, घुटने तक पानी आ जाता था और हम लोग सब बच्चे थे छोटे, खटिया पे बैठ जाते थे घर का सामान वगैरह लेकर के, और मेरे माँ बाप जो हैं वो बाल्टी से पानी बाहर निकालते थे। जब जॉनी लीवर 11 साल के हुए तब उनको पता चल गया था कि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक है और इसके साथ साथ उनकी स्कूल की 6-6 महीने की फीस भी पेंडिंग रहा करती थी, जिसकी वजह से उन्हें 7th स्टैंडर्ड में ही स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर उसके बाद से जॉनी लीवर दोबारा स्कूल नहीं गए। जॉनी लीवर को बचपन से ही डांसिंग और मिमिक्री करने का काफी शौक था और उन्हें जब भी स्कूल या फिर मोहल्ले में मौका मिलता था वो परफॉर्म जरूर किया करते थे, बट उनके फादर साहब को ये चीज कभी भी पसंद नहीं आई। उनका बस एक ही कहना था कि इस चीज में अपना टाइम वेस्ट मत करो और कुछ काम धंधा करो। बट जॉनी लीवर लोकली परफॉर्म करते ही रहे और ऐसे एक लोकल परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मुलाकात एक सिंधी आदमी से हुई। 3-4 महीने मैंने पेन बेचे। मेरा एक सिंधी दोस्त था, उसने मुझे पेन बेचने का बंदा करो, कुछ काम करो, सट्टापोड़ी चीज़ा घूमता रहता है। तो मेरे को उसने पेन सिखा, तो पेन का धंधा करता था। मैं 15-16 साल का था, तो एक्टरों की आवाज़ निकालने की कोशिश करता था मैं, तो उनकी आवाज़ों में पेन बेचता था मैं। अच्छा, तो 25-30 रुपये पहले कमाता था, फिर बेचने लगा, उनकी एक्टिंग करके 200-250 रुपये कमाने लगा। और ऐसे ही 12 से 16 साल तक की उम्र में उन्होंने बहुत सारे ऑड्स और डिफरेंट जॉब्स किए, चाहे वो पेन बेचना हो या फिर गुब्बारे बेचना हो या फिर लोकली किसी जगह पे परफॉर्मेंस करनी हो। और ऐसा करते करते 17 साल तक की उम्र में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे वो फैमिली की थोड़ी सी हेल्प कर सकते थे। और जैसे ही जॉनी लीवर 18 साल के हुए, उन्होंने अपने फादर के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर में एज ए लेबर का काम शुरू कर दिया, बट उन्होंने अपना स्टैंड अप बंद नहीं किया था। उन्हें जब भी मौका मिलता था वो लोकली परफॉर्मेंस देते थे और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी जब भी कोई फंक्शन होता था तब वो वहाँ भी परफॉर्मेंस दिया करते थे। और ऐसे एक परफॉर्मेंस के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर के यूनियन हेड उनके स्टेज पे चढ़ गए और उनका हाथ पकड़ के उनसे कहा कि आज से तुम जॉन राव नहीं जॉनी लीवर हो। तो सुरेश भोसले यूनियन लीडर था, वर्कर भी था, वो ऊपर आ गया, माइक पकड़ा, इसने पूरे लीवर की कर डाली, आज से इसका नाम लीवर। तो तब से लीवर हो गया। और जॉनी सर को ये नाम इतना पसंद आ गया कि उन्होंने इस नाम को अपना स्टेज नेम बना दिया। उनकी मिमिक्री और कॉमेडिक स्किल की वजह से उन्हें लोकली काफी ज्यादा लोग पहचानने लगे थे और वो लोकली काफी ज्यादा फेमस भी हो गए थे। 1980 में जब जॉनी लीवर 23 साल के थे तब उनकी कॉमेडी कैसेट्स काफी ज्यादा फेमस होने लगी थी और इसी चीज को देखते हुए आंध्र एजुकेशन सोसाइटी सीनियर स्कूल में उन्हें बुलाया गया परफॉर्मेंस देने के लिए। और हाँ, ये वही स्कूल है जहाँ से जॉनी लीवर को फीस ना भरने की वजह से निकाल दिया गया था। मुशर्रफ खान और किशोर खान, जिनके साथ जॉनी लीवर स्टैंड अप किया करते थे, उन्होंने जॉनी लीवर को कल्याण जी और आनंद जी से मिलवाया, जो कि उस वक्त के म्यूजिक डायरेक्टर थे। अब जॉनी लीवर कल्याण आनंद जी के साथ ही काम किया करने लगे, जिसकी वजह से जॉनी लीवर की अर्निंग भी बढ़ने लगी और वो वर्ल्ड टूर तक कर रहे थे। और सुनाओ, बाल बच्चे कैसे हैं? बाल सर पे हैं, बच्चे घर पे हैं। कम ऑन यार, सिगरेट पियो यार, हैव अ सिगरेट।
जब जॉनी लीवर 24 साल के हुए सन 1981 में, तब उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़ दिया फुल टाइम स्टैंड अप करने के लिए। कल्याण आनंद जी जॉनी लीवर के टैलेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो इस टैलेंट को वेस्ट जाने देना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, और इसी वजह से वो हर फिल्म मेकर या फिर प्रोड्यूसर जिन्हें वो जानते थे उन्हें जॉनी लीवर के बारे में जरूर बताया करते थे। और ऐसे ही एक बार चेन्नई से आनंद राव जी कल्याण जी के पास मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, बस उन्हें एक छोटे से कॉमिक सीन के लिए एक एक्टर की तलाश है। और फिर उसके तुरंत बाद कल्याण जी उन्हें जॉनी लीवर के बारे में बताते हैं, और सिर्फ बताते ही नहीं, उन्हें कन्विंस भी कर लेते हैं जॉनी लीवर को अपनी मूवी में कास्ट करने के लिए। जॉनी सर बताते हैं कि वो अपनी पहली मूवी की शूटिंग के दौरान बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गए थे, बट समहाउ उन्होंने अपने इस डर को दूर किया और 1981 में अपनी लाइफ की फर्स्ट मूवी ये रिश्ता ना टूटे में एक छोटा सा रोल प्ले किया। निकलेगा बल्लो, जरूर निकलेगा। जब हम सभी बढ़कर पापी जन्म में आएगा तब ये बंदूक निकलेगा, और ये बंदूक सीधे उसके सीने में घुसकर पार हो जाएगा। उसके बाद वो अपना शोज पर ही फोकस कर रहे थे और वर्ल्ड टूर भी कर रहे थे, और ऐसे ही एक शो के दौरान सुनील दत्त सर ने जॉनी लीवर को नोटिस किया और उनको अपनी नेक्स्ट मूवी दर्द का रिश्ता में एक छोटा सा रोल ऑफर किया। एक गिलास पानी दो, बेबी को दवा देने का, उसको बुखार आ गया है। बट इन दोनों ही मूवीज से जॉनी लीवर को वो एप्रिसिएशन या फिर रिकॉग्निशन नहीं मिला जो कि शायद वो डिजर्व करते थे। और फिर उसके बाद जॉनी लीवर अपना स्टैंड अप पे ही फोकस करने लगे, और फिर 1986 में उन्होंने एक चैरिटी इवेंट किया होप 86 के नाम से, जहां पर हिंदी सिनेमा के काफी बड़े बड़े नाम मौजूद थे, और उन्हीं नाम में से एक नाम था गुल आनंद साहब, जो कि अपनी नेक्स्ट मूवी जलवा को प्रोड्यूस करने वाले थे, जिसके मेन लीड में होने वाले थे नसरुद्दीन शाह। जलवा मूवी में जॉनी लीवर सर ने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से उन्हें और भी बड़ी बड़ी मूवीज लाइक खिलाड़ी, तेजाब या फिर नरसिम्हा मिली। उसके बाद से जॉनी लीवर को मूवीज में छोटे मोटे रोल फ्रीक्वेंटली मिलने लगे, बट उन्हें किसी ने भी अब तक एक बिग स्टार की तरह कंसीडर नहीं किया था। फिर उसके बाद जॉनी लीवर की लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट वाली मूवी आती है बाजीगर विद शाहरुख खान। क्या है? घर में कोई है क्या? घर में कोई है क्या? अबे अंधे, ये लगा। ये कौन है घर में? जंगल में खड़ा हूं मैं। कौन तुम? मैं प्रेमनाथ हूँ। प्रेमनाथ? तो क्या नाचो मैं? प्रेमनाथ। बाजीगर मूवी में जॉनी सर ने बाबूलाल नाम के एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, जिसे भूलने की बीमारी थी, और इस रोल को आम जनता और बाकी फिल्म मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी में बाबूलाल के कैरेक्टर को कोई भी खासा डायलॉग नहीं दिए गए थे। जॉनी लीवर ने ऑन साइट डायलॉग को इम्प्रोवाइज करके इस कैरेक्टर को जान दी थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जॉनी लीवर ने ही खुद इस कैरेक्टर के लिए सारे डायलॉग्स लिखे थे। और फिर बाजीगर मूवी के बाद जॉनी लीवर ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 90s की हर मूवी में जॉनी लीवर हमें एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर या फिर एक कॉमेडिक रोल में दिखते थे, और इसी दौरान उन्होंने काफी ज्यादा आइकॉनिक मूवीज लाइक दूल्हे राजा, राजा हिंदुस्तानी, करण अर्जुन या फिर इश्क दीवाने मस्ताने में काम किया, और इसी दौरान उन्हें दीवाने मस्ताने और दूल्हे राजा के लिए बेस्ट कॉमिक रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस वक्त जॉनी लीवर सब कुछ कमा चुके थे, नाम, पैसा, गाड़ी, बंगला, उनके पास सब था, लेकिन अब उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आने वाला था जहाँ पे ये सब चीजें किसी भी काम की नहीं आने वाली थी। 2000 के टाइम पे जॉनी लीवर को पता चलता है कि उनके बेटे जेसी लीवर के गले में एक ट्यूमर है, और ये ट्यूमर इतना ज्यादा खतरनाक था कि डॉक्टर्स ने इसका ऑपरेशन करने तक को मना कर दिया था। ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्यूमर जो है वो निकाल नहीं सकते, वो नसों में जकड़ा हुआ है, नसों के बीच में जकड़ा हुआ है, और वो एक भी नस बाय मिस्टेक कट जाए तो वो पैरालाइज हो जाएगा। फिर जॉनी सर ने ऑपरेशन नहीं करवाया और वो आयुर्वेदा ट्राई करने लगे। उन्होंने भारत के हर बाबा और आयुर्वेदा एक्सपर्ट को जेसी को दिखाया, बट कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो ट्यूमर वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था, जिसकी वजह से जेसी की लाइफ को खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। जिस वक्त पूरा भारत इनकी मूवीज देख के हंस रहा था, उसी वक्त इनकी लाइफ का सबसे ज्यादा बुरा वक्त चल रहा था, और किसी को क्या पता था कि सबको हंसाने वाला आज जाके अकेले में रो रहा है। 2002 के वक्त जब ये अमेरिका टूर पे थे, तब वहाँ पे ये एक चर्च में गए, जहाँ के पादरी ने जेसी के गले का ट्यूमर देख लिया, और फिर जब जॉनी सर ने पादरी को सारी चीजें बता दी, तब पादरी ने कहा कि आप इसे न्यूयॉर्क के स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल में लेकर जाओ, गॉड आपके साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर जॉनी सर ने वैसा ही किया, और महज 10 दिन के अंदर ऑपरेशन सक्सेसफुली हो भी गया, और जेसी के गले का ट्यूमर निकल भी गया। ऑपरेशन के दिन 3 घंटे का ऑपरेशन था। 3 घंटे के बाद मेरा बेटा बाहर आया, लेकिन मेरा बेटा 3 घंटे बाद जब बाहर आया, अपने लेफ्ट हैंड से बोला, डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट।
जॉनी लीवर एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ साइड रोल्स किए, लेकिन ऑडियंस की रिस्पेक्ट और प्यार इतना कमाया जितना शायद किसी मूवी में मेन लीड प्ले करने वाला एक्टर अपनी पूरी जिंदगी में ना कमा पाए। एंड इंडीड जॉनी लीवर एक ऐसे टैलेंट है जो कि शायद एक सेंचुरी में सिर्फ एक बार आते हैं। और अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ गई है। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके ये जरूर बता देना कि तुम्हें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर देखनी है। और इसके अलावा तुम्हें स्क्रीन पे मेरी 2 और खतरनाक वीडियो दिख रही होगी, उनको भी चेक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।